जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी और एनसी समेत दीगर सियासी जमातों को आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के मुबैना मंसूबे पर निशाना बनाया। उन्होंने इन पार्टियों की तरफ से एक और बचकाना कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जमातें जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। सभी सीटों पे लड़ेंगे समीर जी, देखिए लड़ेंगे तो हम सभी सीटों पे, और हम तो 4 साल से ही इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करता हूं, लोगों को मुबारकबाद करता हूं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऐसी खुशखबरी सुना दी इलेक्शन के हवाले से जो भाजपा शायद अभी तक नहीं सुना पा रही थी या करना नहीं चाह रही थी। तो हमारे लिए तो गोल्डन लाइनिंग ये है। नंबर दूसरा, मैं आपको बताऊंगा सच कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया दुख बहुत हुआ। क्यों? एक्सपेक्टेशन वही होते हैं ना कि मरने वाला सोचता है शायद बच जाऊंगा, हर मरने वाला जब, लेकिन आखिरकार जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उस हिसाब से तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन एक उसमें बड़ी सिल्वर लाइनिंग है। जंग अब होगी इन लोगों के खिलाफ, इनकी बेईमानियों के खिलाफ, इनकी धोखाधड़ी सियासत के खिलाफ, और अब हम जैसे लोग जंग करेंगे। क्यों? हमें इन्होंने कुचला है। अगर सफर किसी ने किया है 75 साल, आम जम्मू कश्मीर के नागरिक ने किया है, मुझ जैसे नागरिक ने किया है। इन लोगों ने क्या सफर किया है? आपको लगता है कि 370 पर इनको भूलना चाहिए, अब आगे चलना चाहिए? तो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद किसके बाद? हम तो पहले भी कहते थे अगर दे सकता है खाली सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अब भी ये सोचते हैं ये बेवकूफ बनाएंगे, अब इसके बाद भी ये सोचते हैं। कितने बेवकूफ हम बेवकूफ 75 साल बने, हमारे बाप दादा भी बने। अरे भाई शर्म तो करो आप। लेकिन बोलेंगे क्या? इनके लिए बेचने के लिए क्या है? बीजेपी का ये पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी ने, क्योंकि बीच में आप भी कह रहे थे कि बीजेपी ने जो सबज बाग दिखाए हैं या गवर्नमेंट ने, वो यहाँ पे पूरे नहीं हुए। आज भी आपको कहता हूं बीजेपी ने 5 साल किस बात पे वोट लोग दे देंगे उनको? आप देखो ना, 5 साल से तो बीजेपी की सरकार थी। मैं तो जम्मू वासियों को कहता हूं कि आपको इन्होंने हमेशा कहा कि कश्मीर से अगर कोई आया उसने आपको कुछ नहीं दिया, तो ये तो 5 साल यही थे। क्या दिया? कोई आपने यहाँ दूध की नहरें देखी कहीं? आपने सोने के अंबार देखे कहीं लगे हुए? आपने कभी देखा है जिंदगी में जम्मू के बच्चे इस तरह सड़कों पे इनकी पिटाई ऐसे होती हो? आपने कभी देखा कि बॉर्डरों से, बॉर्डर बटालियन में हमारी भर्ती नहीं हो रही है? ये देखिए, ये सब चीजें सच्चाई। लोग तो यही कहेंगे ना कि आप भी सियासत कर रहे हैं, उनके साथ अलायंस करना चाहते हैं जिन्होंने सबज बाग दिखाया। देखिए साहब, देखिए बात सुनिए, जो भी सरकार होगी अपनी पार्टी की सरकार होगी, और हम तो सबको साथ चलाएंगे। हम इनको भी चलाएंगे, उनको भी चलाएंगे, जो नागरिक है जम्मू कश्मीर के सबको चलाएंगे। लेकिन खाली जो बिहार यूपी के होंगे वो वापस जाएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो खुश हैं कि राम मंदिर खुलने वाला है, लेकिन उन्हें दावतनामा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली से वापस आते हुए लखनपुर में अपने कारकुनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत बहुत से अहम बिलों को बगैर किसी बहस के पास करना चाहती है, जिसकी वजह से इस बहाने मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया है। उन्होंने कहा कि 200 साल हुकूमत करने के बाद अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा, तो यह भी ज्यादा देर नहीं चलेगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में माहौल ठीक है, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से पहले रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए था। भैया, लोग बहुत कुछ कहते हैं। जब अंग्रेज भी यहाँ 200 साल थे, वो भी ये कहते थे हमने यही रहना है। उस वक्त कौन जमात थी जिनने उसमें हिस्सा नहीं लिया इनको निकालने का? वो इन्हीं की तंजीमें थी जिन्होंने अंग्रेजों से कहा हम आपके गुलाम हैं, हम आपके साथी हैं। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे जो खड़े हो गए। भगत सिंह था, वो 3 उठे और भारत को आजाद करने के लिए अपनी जान दी, फांसी पर चढ़ गए। तो क्या आप समझते हैं कि हर एक चीज परमानेंट है? अरे हम परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। कौन ये कहते हैं परमानेंट है? मुझे इसकी भी खुशी है कि राम मंदिर खुलने वाला है 22 को। अफसोस है मुझे कार्ड नहीं आया मगर खुल रहा है। सर वो भी एक चक्कर है। निमंत्रण आएगा तो आप राम सिर्फ हमारा है। निमंत्रण आएगा तो आप शिरकत करेंगे? वाले कहते हैं राम सिर्फ हमारा है। राम सबका है। राम विश्व का राम है, वो हिंदुओं का राम नहीं है सिर्फ। ये बात याद रखना।
जो विश्व का राम है वो सिखों का भी राम है, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी, अंग्रेज़ों का भी, रूसियों का भी। हर एक विश्व किसे कहते हैं? दुनिया। मुझे बहुत उम्मीदें थी इनसे, उच्च न्यायालय से, कि इंसाफ करेंगे। अगर ये 370 ठीक है, उस पर ये सोच रहे थे, मगर स्टेट छोड़ तो बहाल कर सकते थे, क्यों रुक गए? हैं? अगर ये क्यों रुक गए कि इलेक्शन करें, फौरन करें? क्यों रुक गए? सितंबर तक वो टाइम क्यों दिया? और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू में जम्मू कश्मीर फूड प्रोसेसिंग और फलाह बहबूद के कॉन्क्लेव के सिलसिले में एक तकरीब में शरीक हुए। मनोज सिन्हा ने कहा कि अपोलो अस्पताल के क़याम से सेहत की बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में 4 करोड़ लोगों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। श्रीनगर में कामयाब G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बाद गैर मुल्की सयाहों की आमद में 350 गुना इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ है, लिहाजा सरमायाकारी महफूज है। इतना इंसेंटिव देश का कोई स्टेट नहीं दे रहा है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिस्ट सेक्टर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, तो देश के किसी राज्य में जो इंसेंटिव है उससे ज्यादा इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बाहर से आप आए, आपके मन में भ्रम है, तो जो अभी देश की संसद में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट प्रस्तुत है, उसको भी पढ़िए। तो अपराध की दृष्टि से भी देखेंगे तो जम्मू कश्मीर एकदम सबसे नीचे आएगा। ये अनावश्यक एक बात लोगों के भ्रम में बैठाई गई है। तीसरी बात कि अमन, चैन और शांति जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से है, किसी को इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बात, बिजली देश में सबसे सस्ती जम्मू कश्मीर में ही मिलती है इंडस्ट्री को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के काफी काम हमारे सहयोगियों ने किया है। ढेर सारी कंप्लायंसेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। जो बची हैं वो मैं आपको भरोसा देता हूं कि किसी राज्य से कम नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर, किसी राज्य से बेहतर होगा। अगर ऑनलाइन सर्विसेज में हम देश में नंबर 1 हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी देश में नंबर 1 विक्रमजीत हम बनना चाहते हैं और आने वाले 2 महीने में बनना चाहते हैं। और बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से इंतजामिया के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले बजट के बारे में अपने ट्वीट में दिए गए आदादोशुमार पर जवाबी हमला बोला है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि 2019 के बाद इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल शफाफियत आई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में तरक्की न देखने का ड्रामा कर रही हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को किसी भी दूर दराज के इलाके का दौरा करने पर उन्हें कहा है कि वो चाहे और देखें, तब उन्हें तरक्की नजर आएगी, जो कि उनके दौरे हुकूमत में नहीं की गई थी। 3 रियासतों में बीजेपी की शानदार जीत ने और आर्टिकल 370 की मनसूखी ने महबूबा मुफ्ती को बेचैन कर दिया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि आज बैन-ए-अक़वामी फेरन डे के मौके पर एक कश्मीरी शख्स ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तई अपनी उल्फत और मोहब्बत जाहिर करते हुए उनके फेरन पहने मुजस्मे का बोसा लिया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि किस तरह वादी के लोगों ने पीएम मोदी को अपना लीडर मान लिया है। देखिए, महबूबा जी को शुतुरमुर्ग बन गया है। जो 2019 के बाद जितनी भी डेवलपमेंट आई है, शायद उसको दिख नहीं रही है। जानबूझकर वो आंखें बंद करके देखना ना चाहती है। अब हाईवे की बात कीजिए, आप रेलवे लिंक की बात कीजिए, आप फ्लाईओवर्स की बात कीजिए। अभी मार्च में भी 2 फ्लाईओवर जिनका इनाग्रेशन होना चाहिए। आप यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ एम्स देखिए, यहाँ कॉलेजेस देखिए, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट यहाँ हुई है। लेकिन एक चीज है जो हम आज नहीं कर सके कि आज वैसे तो सीएम जिस तरह से वो 50-50 हजार का बेडशीट लाके उस पर सोती थी और जो फंड्स यहाँ आते थे उनको वो अपने घर में यूज करती थी। ये डिफरेंस है। आज जो पैसा आता है वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे यूज होता है। ग्राउंड जीरो पे वो पैसा है। आप कहीं गांव देहात या कहीं भी जाके देखिए, आप देखिए हर जगह आज डेवलपमेंट है और आज लोग मान रहे हैं। और महबूबा जी के लिए सबसे बड़ी जो थप्पड़ है वो आज लाल चौक पे देखिए ना, जहां वो एक आदमी जाके मोदी जी के चेहरे को चूमता और कहता है कि ईमानदार नेता है जिसने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करे। इससे बड़ा जवाब यहाँ के लोग उसको क्या देंगे? मुझे यही लगता है कि जिस तरह से 3 स्टेटों की जीत, उसके बाद 370 जो वो बेच रहे थे, उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन लेवल उस हद तक हाई हो गई है कि अब महबूबा जी पहले सपने देखती थी, अब उसने आंखें बंद करके ही रखी है। और इसके साथ ही फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
नालागढ़ के खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से स्वीकृत कराई गई राशि, पंचायतों की बेहतरी के लिए 2 करोड़ 29 लाख की स्वीकृति। सोलन को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम जारी, अवैध कब्जों पर अधिकारियों ने चलाया पीला पंजा। एसडीएम ने कहा आगामी दिनों में भी ये मुहिम रहेगी जारी। आवारा पशुओं की समस्या का होगा समाधान, एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑफिस बनाने का लिया गया फैसला। मंडी के जेएनवी पंडोह में शुरू हुई शिक्षा में कला कार्यशाला, पीएम की स्कूल के अंतर्गत आयोजित की गई कार्यशाला, बच्चों को सिखाया जा रहा गायन और नृत्य की विधा। नूरपुर में युवाओं ने की प्रशासन से अपील, चौगान ग्राउंड को क्रिकेट ग्राउंड बनाने का किया अनुरोध। आगरा में अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर चला आगरा का प्राधिकरण का बुलडोजर, 600 वर्ग मीटर की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। बरेली में गर्जा, बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, बीडीए के बुलडोजर ने अवैध कॉलोनी को तोड़ा। बरेली में कार सवार दबंगों ने सड़क पर जमकर किया हुड़दंग, कार सवारों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। बरेली में बारात में बारातियों ने किया हुड़दंग, पुलिस ने की कार्रवाई, 6 कारें सीज, 5 ड्राइवर गिरफ्तार। गोंडा में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, गलत दवा देने और इलाज में और जम्मू कश्मीर में चिल्ला कला का आगाज हो गया है। शदीद सर्दी में कश्मीर के लोग अपने रिवायती मलबूसात और गर्मी के आलात का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें फेरन और कांगड़ी शामिल हैं। वहीं आज कश्मीर में बैन अवी फेरन डे भी मनाया जा रहा है। इस तकरीब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुजस्मे को कश्मीर का रिवायती फेरन पहनाया गया। इस दौरान समाजी कारकुन जमाल बडगामी ने वजीर आजम मोदी के तई अपनी मोहब्बत और उल्फत का इजहार करते हुए फेरन पहने मुजस्मे को बोसा लेते हुए भी देखा गया। कई लोग इस मुजस्मे के साथ तस्वीर लेते भी नजर आए। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके कटआउट पे फेरन पहनाया, उनको दावत दी है, न्योता दिया है आपने यहाँ आने का, ये क्या था? दरअसल आप जानते हैं कि आज 21 दिसंबर था और चिले कलान जो है वो आज से शुरू हो रहा है। ये 40 दिन कड़ाके की सर्दी होती है और मुझे अच्छा लगा कि मैंने परसों देखा मोदी जी का स्टैचू वहाँ। मैं इतना खुश हो गया क्योंकि उससे पहले जब हम वहाँ पहुँचते थे घंटाघर के पास, हमें डर अंदर से महसूस होता था कि यहाँ से किसी भी सूरत में भागेंगे, क्योंकि यहाँ या पत्थरबाज आएंगे अभी तो या ब्लास्ट होगा या धमाका होगा। हम कोशिश करते थे भागने की। तो आज जब आते हैं तो वहाँ चाय पीते हैं, वहाँ घंटाघर और चिल्ला कला की आमद पर कश्मीर हाट श्रीनगर में एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फेरन, कांगड़ी और नमदा के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और तमाम स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि फेरन एक रिवायती लिबास है जो हमें सर्दी से महफूज रखता है। इन्होंने कहा कि बिजली की हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई है। कि जब चिल्ले कलान आता है, फेरन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उससे बहुत ज़्यादा आपको महफूज रखेगी और आपको जो बिजली के जो आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा हमें जो है बिजली से होगा, तो इसमें आप इससे भी अपने आप को गर्म रख सकते हो। और कांगड़ी के साथ, क्योंकि हम कांगड़ी स्टॉल पे खड़े हुए हैं तो ये हमारा ट्रेडिशनल रहा है, तो भाई बिल्कुल कांगड़ी वाली जो चीज़ें हैं इनको यूज़ कीजिए। और आपसे यही और कह सकता हूँ कि अभी बिजली के स्थिति आपको भी पता है अब काफ़ी अच्छी हो गई है। 200 पहले 500 फिर 200 मेगावाट और एक्स्ट्रा आई, तो अब जो कटौती होती है अब हमें वहीं करनी पड़ती है। जब जो एक्स्ट्रा हुकिंग जो करते हैं तो एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है, उसकी वजह से हो रहा है। तो आपके माध्यम से उन सबको भी मुझे कहना है कि ऐसा कम से कम करें। बाकी सर्दियाँ इस बार बहुत अच्छी जाने वाली है और आपने ट्रांसपोर्ट भी देख लिया है, सुबह से लेकर शाम तक अब बसें भी चल रही है, वो भी अच्छे से हीटेड है। तो मेरे हिसाब से ऑल इज गोइंग। और डीडीसी काउंसिल कुपवाड़ा की मीटिंग में उस वक्त हंगामा आराई देखने को मिली है जब डीडी मेंबरान और अफसरान के दरमियान नोकझोंक हो गई। अफसरान ने मीटिंग से वॉकआउट किया और पूरी मीटिंग हंगामा आराई की नजर हो गई। इस मीटिंग की सरबराही डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडित पूरी कर रहे थे और मीटिंग में तमाम अफसरान और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा अल्ताफ अहमद खान भी मौजूद थे। डीडीसी काउंसिल कुपवाड़ा ने चेयरमैन की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले की तहकीकात करने के लिए टीम तश्कील देने का मुतालबा किया। सरपंच, बीडीसीज और डीडीसी तकरीबन 40 करोड़, फिर हम देखते हैं 17%
17%, 13%, 4%. एस्पिरेशनल पंचायत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम जो इस वक्त परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अवेलेबिलिटी, दैट्स 4%. नाउ समृद्ध सीमा योजना 14% कंप्लीशन. मतलब व्हाट इज दिस? एवरीवन हैज अपनी बात रखने का हक हर किसी को है. जो काउंसिल में आज रवैया था कुछ अफसरों का जिनने प्रोवोक किया, जिसमें मैं नाम मेंशन करना चाहता हूं, जो हमारे एससी साहब है, जो हाइड्रोलिक्स के एससी है, उन्हें प्रोवोक किया एंटायर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर्स है उन्हें निकालने में. क्योंकि एक फैक्ट एक है, लास्ट टाइम यहाँ 2 इनॉग्रेशन, अथरोटा में एक इनॉग्रेशन हो गई, गवर्नर साहब ने इनॉग्रेशन की, 24 घंटे पानी चला, उसके बाद नहीं चला. तो हमारा जो हम गवर्नर, हमने रेजोल्यूशन एक पास किया, वी नीड अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस. और हमने जितनी भी एंटायर काउंसिल है तब तक हमने अपना काम सस्पेंड रखा है. जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे देयर विल बी नो काउंसिल. हम कोई भी डीडीसी या बीडीसी, किसी भी पब्लिक, जो गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी अनटिल अनलेस इस पे इंक्वायरी नहीं हो जाएगी. इस पे और डीसी बडगाम अक्षय लाबरू और डीडीसी चेयरमैन बडगाम ने पीएचसी गोंदीपुरा बेरवा का इफ्तिताह किया. एसटीएम बेरवा, सीएमओ बडगाम, तहसीलदार एसएचओ बेरवा और बीएमओ बेरवा, दीगर अफसरान मकामी नुमाइंदे मौजूद थे. डीडीसी ने कहा कि जिला इंतजामिया बडगाम जिले के आम लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है. उन्होंने कहा कि सेहत से मुताल्लिक़ वो तमाम असासे जो मुकम्मल या तकमील के करीब हैं, इनको आवाम के लिए वक्फ करने के लिए अव्वलीन तरजीह पर काम कर रहे हैं. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम की एक कोशिश है कि बडगाम में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो है वो जमीन पे उतरे और बहुत जल्द उतरे, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्सेज, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम. यानी ना वक्त का उसमें वेस्टेज हो, ना किसी तरीके का पैसे का उसमें वेस्टेज हो. सही टाइम में, टाइमलाइन के अंदर हम प्रोजेक्ट्स को बडगाम के जनता के लिए ग्राउंड पे ला सके, इस काम में हम लोग सब लगे हुए हैं. आज उसी की कड़ी है कि पीएचसी गुंदीपुरा, जो बहुत सालों से, 10 साल से भी ज्यादा पहले टाइम से पेंडिंग था, यहाँ के लोगों की डिमांड थी, इनकम्प्लीट था. पिछले कुछ महीनों में हम सब ने लग के, डीडीसी काउंसिल ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने लग के इंश्योर कराया कि जल्द से जल्द ये पीएचसी हम लोगों को डेडिकेट कर सके. और बहुत खुशी है कि हम इस काम में अपने सक्सेस और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सांबा जिले की बॉर्डर तहसील रामगढ़ के पंचायत महल शाह में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया. मनोज सिन्हा ने 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल आयुष अस्पताल का संग बुनियाद रखा, जो कि सांबा जिले के गगवाल में तामीर किया जाएगा. एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यह सफर आम लोगों का एक सुनहरा ख्वाब के साथ साथ वजीर आजम के मंसूबे को मुकम्मल करने के अज़्म की अलामत है. मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में पहाड़ी बिरादरी के लोगों को रिजर्वेशन दे रही है. बिस्तरों वाले इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल के शिलान्यास की भी अनंत शुभकामनाएं देता हूं. यह अस्पताल आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के ओपीडी के अलावा नेचुरोपैथी, पंचकर्मा जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होगा और स्वास्थ्य सेवाओं में जरूरतमंद परिवारों को स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली का एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराएगा. विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं कई पंचायतों में व्यक्तिगत रूप से गया हूं. हर जगह विकास रथ को लेकर जिस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है, जन सामान्य के भीतर जिस प्रकार की नई ऊर्जा का संचार दिखाई पड़ रहा है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है. इस यात्रा में आप सबकी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी नए और आकांक्षी जम्मू कश्मीर का प्रतीक है. लंबे समय बाद लोग महसूस कर रहे हैं कि प्रशासन उनके लिए है और अगर जन सामान्य कोई समस्या उठाता है तो उसका समाधान करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्धता दिखा रहा है. इस बात को समझ लीजिए कि हर गांव, हर मोहल्ले की किस्मत बदली जा सकती है. और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जन भागीदारी से विकास के लक्ष्य तय करने पर ज्यादा सुविधा होती है.
सभी जरूरतों को पूरा करके हर परिवार को सामर्थ्यवान तभी बनाया जा सकता है, समाज में अपनी रचनात्मक भूमिका अगर जिम्मेदार नागरिक निर्वहन करेगा तो मुझे लगता है समस्याओं। और बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में हुकूमत बनाने के लिए इलाकाई जमातों की अगर जरूरत पड़ी तो इत्तेहाद करेंगे। देखते हैं मुस्तकबिल में क्या होता है, लेकिन हमें यकीन है कि बीजेपी 50 सीटों का आंकड़ा छुएगी। इंडिया अलायंस की जानिब से बीजेपी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज पर अशोक कौल ने कहा कि जमहूरी मुल्क में सबको अपना एहतजाज दर्ज करने की आजादी है। इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा निर्णय करने वाला फोरम हमारे स्वतंत्र भारत में, डेमोक्रेटिक भारत में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, आपने अगर याद होगा मैंने आज से 1 साल पहले भी कहा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमको मान्य होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर एक को मान्य होना चाहिए, हर एक को मंजूर होना चाहिए। अब किसी को इसमें कोई है तो वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो फैसला दिया है, वो सबको मानना चाहिए। सर, एमपी जो एक्सपेल हुए हैं उनके बारे में बताइए प्लीज। नहीं, अब जो एमपी एक्सपेल हुए हैं भैया, आपने देखा एक देश के उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करना, आपने देखा उस पर कि कैसे उसका मजाक उड़ाया, और एक हमारा देश का बड़ा नेता जो अपने आप को कहता है वो उसका वीडियो उठाता है। ये इससे बड़ा अपोजिशन पार्टीज जो 3 राज्यों में बुरी तरह से हार गई है, उन 3 राज्यों की जो उनकी हार है, उस हार का ये नतीजा है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इतना, जितना उन्होंने उसकी खिली उड़ाई, उतनी खिली कोई नहीं उड़ाता है। इसलिए वहां प्ले कार्ड्स लेकर वेल में जाना, संसद नहीं चलने देना, ये कोई भी सभ्य समाज, कोई भी किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी सभा में, किसी भी सांसद में इस प्रकार का हंगामा नहीं होता है। और इनको और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।